नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गणेश परमार। मध्य प्रदेश से संबंधित जो हमने श्रृंखला प्रारंभ की थी, आज हम मध्य प्रदेश के संभाग प्रारंभ करेंगे। मैंने आपको बोला था कि हम मध्य प्रदेश के जितने भी संपूर्ण जिले हैं सभी के नाम हमें याद करने हैं। कौन सा जिला किस संभाग के अंतर्गत है ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, वैसे हमने मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्यों से लगने वाले सीमा लगने वाले जो जिले देखे, उनमें आपको बहुत से जिलों के नाम याद है या पता है, लेकिन कौन सा जिला किस संभाग में है वो आज हम विस्तृत देखेंगे और उनके बारे में कुछ कुछ खास बातें, कौन से जिले में क्या महत्वपूर्ण संस्थान है या क्या उसकी क्या मुख्य विशेषता है। एक या दो मुख्य विशेषता, एक दो पॉइंट हम उसके बारे में लिखते रहेंगे। कुछ तो मैंने लिख दिए हैं, कुछ कुछ खास बातें मैं जो आपको बोलूं वो भी आपको लिखना है। ठीक है, कॉपी और पेन निकाल के रखें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम आज मध्य प्रदेश के संभाग। मध्य प्रदेश के संभाग से संबंधित हमारे 5 लेक्चर रहेंगे। प्रत्येक लेक्चर में 2 संभाग को हम कवर करेंगे। ठीक है, आज हम देखेंगे भोपाल संभाग और इंदौर संभाग। भोपाल संभाग और इंदौर संभाग के अंतर्गत आने वाले विभिन्न जिले कौन कौन से हैं। भोपाल संभाग के अंतर्गत आने वाले 5 जिले हैं: भोपाल, सीहोर, राजगढ़, रायसेन, विदिशा। ठीक है, इंदौर जो संभाग है उसके अंतर्गत 8 जिले आते हैं: इंदौर, धार, झाबुआ, बड़वानी, खंडवा, खरगोन, अलीराजपुर और बुरहानपुर। हम इन 13 जिलों, 8 जिले इंदौर संभाग के और 5 जिले भोपाल संभाग के आज कवर करेंगे। इसके बाद हम अगले जबलपुर या कोई भी अगले 2 संभाग इसके बाद अगली क्लास में रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं भोपाल संभाग से। भोपाल संभाग के अंतर्गत 5 जिले आते हैं। कौन कौन से? भोपाल, सीहोर, राजगढ़, रायसेन, विदिशा। भोपाल संभाग के बारे में क्या क्या या भोपाल संभाग की क्या क्या विशेषता है देखना। भोपाल संभाग को झीलों और पहाड़ियों का शहर भी कहा जाता है। अधिकतर भोपाल का जो क्षेत्र है वो झीलों और पहाड़ियों से घिरा हुआ है। भोपाल के अंदर कई झीलें हैं। ठीक है, भोपाल कई पहाड़ियों से घिरा हुआ है, इसलिए पहाड़ियों और झीलों का शहर भी भोपाल को कहते हैं सिटी ऑफ लेक्स। ठीक है, उसके बाद राजधानी, आप ऐसे लिख लेना पॉइंट फर्स्ट में, झीलों और पहाड़ियों से घिरा है या झीलों और पहाड़ियों का शहर। मध्य प्रदेश की राजधानी भी भोपाल है। उसके बाद वल्लभ भवन भोपाल में स्थित है। ठीक है, भारतीय वन अनुसंधान केंद्र, उसका क्षेत्रीय कार्यालय भी है यहाँ पे। ठीक है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, ठीक है, इंडियन फॉरेस्ट मैनेजमेंट का जो सेंटर है वो यहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे और क्या क्या खास बातें हैं। जो जो मैंने आपको बोला वो आप नोट कर लेना। इतना भोपाल के बारे में आपको पता होना चाहिए सामान्य। जब हम विस्तृत पर्यटन पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के, तब आपको हर चीज अच्छे से बताऊंगा, लेकिन अभी जो मैंने बोला वो आपको नोट बाय जिले, भोपाल जिला लिखना है, उसके नीचे उसको नोट करना है। उसके बाद हम देखेंगे सीहोर। ठीक है, भोपाल व सीहोर में बरनाई कारखाना है। बरनाई अब शक्कर कारखाना है, शक्कर मिल, लेकिन अब ये बंद हो गई है, लेकिन अभी भी इंदौर के अंतर्गत ये जो हम मध्य प्रदेश का जीके पढ़ते हैं तो मध्य प्रदेश के सिलेबस के अंतर्गत, मध्य प्रदेश के जीके के अंतर्गत हमें पढ़ना पड़ता है। ये क्वेश्चन में आएगा बरनाई शक्कर मिल कहाँ है। आपको 4 मध्य प्रदेश के 4 जिले देंगे, उनमें से एक जिले में ये स्थित होगा, या सीहोर का भी देंगे। 4 शहरों का नाम देंगे, एक से सीहोर शहर का नाम होगा, तो आपको कहाँ क्लिक करना है? सीहोर पे। सारू मारू की गुफाएं, ठीक है, सारू मारू की गुफाएं भी यही है। कुंवर चैन सिंह की छतरी, कुंवर चैन सिंह है, उनकी छतरी भी यही है, आपको ये भी नोट करना है। सारू मारू की गुफाएं, कुंवर चैन सिंह की छतरी सीहोर के अंतर्गत ही आती है। उसके बाद रेलवे कोच, जो रेलवे कोच का रेलवे स्लीपर कोच का जो कारखाना है वो बुधनी में है। बुधनी तहसील है, सीहोर जिले के अंतर्गत आती है। ठीक है, वो भी आपको नोट करना है। उसके बाद एक याद रखने योग्य बात, जो हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, उनका निवास स्थल और उनका विधानसभा क्षेत्र, अभी वो भोपाल में रहते हैं लेकिन उनका विधानसभा क्षेत्र क्या है? बुधनी। बुधनी सीहोर जिले के अंतर्गत, सीहोर जिले की एक तहसील है। ठीक है, हमने सीहोर जिला कंप्लीट किया। और पार्वती नदी है, वो भी सीहोर जिले के अंतर्गत ही निकलती, सीहोर जिले से ही उद्गम है उसका, पार्वती नदी। जो जो मैं आगे लिखा हूं ये भी आपको लिखना है। ठीक है, तभी हम एक
सामान्य सी बातें जो जिले से संबंधित वो देख रहे हैं, विस्तृत भी हम पढ़ेंगे। राजगढ़ जिला, राजगढ़ जिला में एक चिड़ीखो नामक स्थान है, चिड़ीखो नामक स्थान है। उसके बाद गिन्नौर का किला राजगढ़ के अंतर्गत आता है। जो गिन्नौर का किला है वो किसके अंतर्गत आता है? राजगढ़ के। ठीक है, गिन्नौर का किला। काली सिंध, अजनार और गढ़गंगा, काली सिंध, अजनार और गढ़गंगा ये क्या है? प्रमुख नदियां हैं मध्य प्रदेश की, वो राजगढ़ जिले से निकलती है, या इनका उद्गम स्थल क्या है? राजगढ़। ठीक है, उसके बाद नरसिंहगढ़ जीव अभ्यारण्य, नरसिंहगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य किसके अंतर्गत आता है? नरसिंहगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य ये भी आप लिख लेना, नरसिंहगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य भी राजगढ़ जिले के अंतर्गत आता है। उसके बाद राजगढ़ के जो है ना, राजगढ़ उसका नरसिंहगढ़, जो ये नरसिंहगढ़ तहसील है, नरसिंहगढ़ तहसील, इसे मालवा का कश्मीर कहा जाता है। जो मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र है, मालवा क्षेत्र के अंतर्गत ही राजगढ़ जिला आता है। राजगढ़ जिला की जो नरसिंहगढ़ है उसे मालवा का कश्मीर कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे रायसेन। रायसेन के बारे में क्या मुख्य बातें हैं या क्या विशेषता है इसकी देखना। बादल महल, इत्रदार महल, ये दो महल है, किसके अंतर्गत आते हैं? रायसेन के अंतर्गत। ठीक है, क्या है? बादल महल, इत्रदार महल, ये दोनों महल है। ठीक है, जब पर्यटन स्थल बताऊंगा तो विस्तार से इनके बारे में बताऊंगा कि किसने बनवाए थे, किस किस वंश से संबंधित है, किन किन राजा या महाराजाओं ने इनका निर्माण करवाया। ठीक है, मंडीदीप, आपको पता है मंडीदीप एक औद्योगिक केंद्र है। आपको लिखना है रायसेन, रायसेन में बादल महल, इत्रदार महल, नंबर 3 में लिखना है आपको मंडीदीप औद्योगिक केंद्र। ये जैसे अपना इंदौर का पीतमपुर एक औद्योगिक केंद्र है, वैसा का ही वैसा रायसेन जिले में स्थित है मंडीदीप। यहाँ विभिन्न कंपनियां हैं। ठीक है, इसलिए औद्योगिक केंद्र के रूप में मंडीदीप को विकसित किया गया है। देश का प्रथम ऑप्टिकल फाइबर कारखाना, जो ऑप्टिकल का बिजनेस होता है, देश का प्रथम ऑप्टिकल फाइबर कारखाना कहाँ पे है? ये भी मंडीदीप के अंतर्गत रायसेन जिले में ही है। ठीक है, रायसेन जिले के अंतर्गत मंडीदीप में क्या है? देश का प्रथम ये याद रखना है आपको, देश का प्रथम ऑप्टिकल फाइबर। बेतवा नदी भी रायसेन से निकलती है, रायसेन के कुमार गांव से, ये मैंने लिखा है कोष्टक के अंदर, रायसेन के कुमार गांव से ही बेतवा नदी का उद्गम हुआ है। बेतवा नदी वहीं से निकलती है, कहां से? कुमार गांव से। जो मैं बोलूं आपको लिखना है। उसके बाद हम देखेंगे विदिशा। विदिशा मैंने लिखा है फर्स्ट में चना, मध्य प्रदेश में चना उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? विदिशा का। ठीक है, मध्य प्रदेश में चना उत्पादन में प्रथम स्थान विदिशा का है। बेशनगर गरुड़ स्तंभ, इसे हेलियोडोरस स्तंभ भी कहा जाता है। एक यूनानी शासक था या यूनानी राजदूत था, जब मैं आपको हिस्ट्री बताऊंगा तो हेलियोडोरस था, उसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। उसी के नाम पर ये गरुड़ स्तंभ है। कहाँ है ये? वर्तमान बेशनगर जो विदिशा है, इसका प्राचीन नाम क्या है? विदिशा का प्राचीन नाम भेलसा है, भेलसा। ठीक है, अभी वर्तमान में जो बेशनगर है इसी के समीप है भेलसा। तो विदिशा के बेशनगर में गरुड़ स्तंभ पाया गया है, प्राप्त हुआ है। गरुड़ स्तंभ किससे संबंधित है? हेलियोडोरस, एक यूनानी राजदूत था। ठीक है, उसके बारे में विस्तार से आपको बताऊंगा। उदयगिरी की गुफाएं, उदयगिरी की गुफाएं भी कहाँ आती है? विदिशा के अंतर्गत। आपको पता है यहाँ पर विष्णु की वाराह अवतार की एक प्रतिमा है, विष्णु की वाराह अवतार की एक प्रतिमा है, वो उदयगिरी की गुफा में है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद हलाली नदी है, हलाली नदी, हलाली नदी के अंतर्गत सम्राट अशोक परियोजना है। कहाँ है वो? विदिशा जिले में। विदिशा जिले के अंतर्गत हलाली नदी पर सम्राट अशोक परियोजना है। ठीक है, ये आपको नोट करना है। उसके बाद सिंध और सिरोंज नदी है। मध्य प्रदेश की जो विभिन्न नदियां हैं उनमें प्रमुख नदी सिंध और सिरोंज कहाँ से निकलती है? विदिशा से निकलती है। विदिशा में उद्गम स्थल है उनका। ठीक है, हमने क्या क्या देखा?
भोपाल संभाग के 5 जिले देखे। 5 जिले कौन कौन से देखे हमने? भोपाल, सीहोर, राजगढ़, रायसेन और विदिशा। और इन जिलों की कुछ प्रमुख विशेषताएं देखी, इनसे महत्वपूर्ण या इनसे संबंधित कुछ विशेष स्थानों के नाम देखें। ठीक है, अब हम देखेंगे इंदौर संभाग। इंदौर संभाग के अंतर्गत 8 जिले आते हैं। कौन कौन से जिले, ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इंदौर संभाग हेडिंग, उसके नीचे आपको डालना है सर्वप्रथम इंदौर जिला। अब मैं इंदौर जिले से संबंधित मुख्य बातें क्या है वो आपको बताऊंगा। जैविक खाद्य इकाई, ठीक है, आपको लिखना है इंदौर के अंतर्गत ही आती है जैविक खाद्य इकाई। गोमटगिरी, मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थलों में आता है गोमटगिरी। गोमटगिरी के बारे में आपको मैं विस्तार से बताऊंगा जब हमारा मध्य प्रदेश का पर्यटन से संबंधित चैप्टर रहेंगे। मध्य प्रदेश के पर्यटन के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, गोमटगिरी। उसके बाद लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का मुख्यालय भी कहाँ है? इंदौर के अंतर्गत आता है। जो PMPPSC ये एग्जाम होती है ना, वो कौन करवाता है? मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग। उसका मुख्यालय कहाँ है? इंदौर के अंतर्गत। आपको ये भी लिखना है। ठीक है, उसके बाद IIT, IIM, IIM, ये दोनों भी है इंदौर में। ठीक है, IIT इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। और IIM का है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इसका फुल फॉर्म है IIM का। तो आपको याद रखना है इंदौर के अंतर्गत IIT और मध्य प्रदेश में जो स्थित है IIT और IIM दोनों है। कहाँ पे है? इंदौर में है, ये आपको लिखना है। उसके बाद हम इंदौर के बारे में मुख्य बातें, ठीक है, इतना ही रखिए, बाकी आपको मैं विस्तार से बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। धार पढ़ेंगे अब हम। हमारा अगला जिला कौन रहेगा? और इंदौर के बारे में मैंने आपको कल भी बताया था, अभी जो अपना शायद चौथे या 5वें लेक्चर में मैंने बताया था, जबलपुर के अंतर्गत उच्च न्यायालय है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के 2 खंडपीठ है, इंदौर और ग्वालियर। उनकी एक तो उच्चतम न्यायालय की एक शाखा किसके अंतर्गत आती है? इंदौर जिले के अंतर्गत। ये भी आपको लिखना है। एक एयरटेल पार्क होता है, अप्रैल पार्क, वो भी इंदौर के अंतर्गत आता है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे धार और इंदौर को मिनी बॉम्बे के नाम से भी जाना जाता है। जब मैं आपको विस्तार से कुछ ऐसे पर्यटन वाले स्थल रहेंगे तो बताऊंगा। अब हम देखेंगे धार से क्या संबंधित मुख्य बातें हैं या कौन से मुख्य स्थान है, पर्यटन से संबंधित भी है। अभी हम कुछ सामान्य सी बातें हैं वो देखते हैं क्या क्या है। पीतमपुर एक औद्योगिक केंद्र है। जैसे हमने औद्योगिक केंद्र देखा था मंडीदीप, रायसेन जिले के अंतर्गत आता है, वैसे धार जिले के अंतर्गत आता है पीतमपुर। वैसे पीतमपुर इंदौर से पास में है, लेकिन किसके क्षेत्र में आता है? वो धार जिले के में। पीतमपुर एक औद्योगिक केंद्र है जो कि धार जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, अशरफी महल, हिंडोला महल, रानी रूपमती महल, जहाज महल, ये सब धार के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से महल? आपको अभी मैंने 4 महलों के नाम बताए। कौन कौन से? अशरफी महल, हिडोला, रूपमती, ये आपको लिखना है, मैं बोल रहा हूं आप लिखते जाना। और जहाज महल किसके अंतर्गत आते हैं? ये धार जिले के अंतर्गत। आपको पता है मांडू एक मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थलों में मुख्य स्थान रखता है। मांडू का एक उपनाम है सिटी ऑफ जॉय के नाम से प्रसिद्ध है। कौन है? मांडू। मैं आपको जो बोल रहा हूं आपको नोट करते जाना, और जिस जिले के अंतर्गत मैं बोल रहा हूं वहीं पे और नोट करना है, आपको भूलना नहीं है। और मध्य प्रदेश का डायनासोर जीवाश्म उद्यान कहाँ पे स्थित है? वो भी धार जिले के अंतर्गत है। ठीक है, ये भी आपको लिखना है। उसके बाद सरदार पटेल वन्य जीव अभ्यारण्य भी किसके अंतर्गत आता है? धार जिले के अंतर्गत। ये चीजें आपको मैंने जो बोली वो आपको नोट करना है।
मैंने आपको बताया पीतमपुर औद्योगिक केंद्र है, अशरफी महल, हिंडोला महल, जहाज महल, उसके बाद रूपमती महल, रानी रूपमती महल, इनके बारे में भी बताऊंगा। रानी रूपमती कौन थी, हम पूरा विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने देखा सरदार पटेल वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। उसके बाद डायनासोर जीवाश्म उद्यान, ठीक है, ये आपको नोट करना है। उसके बाद एक और इससे भोजशाला मस्जिद, भोजशाला मस्जिद का क्वेश्चन एमपी जी के जो एग्जाम है एमपी से संबंधित उनमें पूछशाला है। भोजशाला कहाँ स्थित है, तो एक भोजशाला मस्जिद के नाम से प्रसिद्ध है, वो भी किसके अंतर्गत, धार जिले के अंतर्गत। और एक मांडू है में जहाज महल, ये सब मांडव में आता है सब। मांडव को क्या बोलते हैं, सिटी ऑफ जॉय, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे बड़वानी, बड़वानी इंदौर संभाग के अंतर्गत आता है, ठीक है। बड़वानी का निर्माण कब हुआ, जब बड़वानी कब जिला बना, 25 मई 1998 में। कब, किससे अलग हुआ ये, खरगोन से। किससे अलग हुआ ये, खरगोन से। ये हमें लिखना है, जिलों के निर्माण कैसे हुए। ऐसे मैं बताता जाऊंगा कौन कौन से नए जिले बने, ठीक है, कब बने, ये भी हम विस्तार से देखते जाएंगे, ठीक है। जो मुख्य बातें आपको याद रखने योग्य है वो मैं हर एक चीज आपको बताऊंगा, ठीक है। बड़वानी, बड़वानी का निर्माण कब हुआ, 25 मई 1998 में। कौन से जिले से अलग हुआ ये, खरगोन से। खरगोन और बड़वानी एक ही था। 25 मई 1998 में खरगोन से 2 जिले बनाए गए। कौन कौन से, बड़वानी और एक स्वयं खरगोन, ठीक है। सेंधवा मंडी, सेंधवा मंडी कपास की प्रसिद्ध मंडी है मध्य प्रदेश के अंतर्गत। बड़वानी में सेंधवा कपास की मंडी है, प्रसिद्ध कपास के लिए, ठीक है। एक स्थल है 52 गजा, जैनों का प्रसिद्ध स्थल है, जैनों का तीर्थ स्थल है, क्या है, 52 गजा। जो जैन के प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव, ऋषभदेव की प्रतिमा बनी हुई है पहाड़ को काटकर। जो ऋषभदेव थे किनके तीर्थकर थे, जैनों के। ऋषभदेव जैनों के प्रथम तीर्थकर थे, उनकी प्रतिमा बनी हुई है पहाड़ को काटकर। पत्थर जो पहाड़ होता है उसको काटकर ऋषभदेव की प्रतिमा बनाई गई है, ठीक है। कहाँ है वो, 52 गजा, बड़वानी के अंतर्गत आता है, ठीक है। जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है ये भी। उसके बाद हम देखेंगे अलीराजपुर। अलीराजपुर का निर्माण कब हुआ, 17 मई 2008, 17 मई 2008। आपको पता है अलीराजपुर कौन से जिले से, कौन से जिले से बना है, झाबुआ से। आपको पता है मध्य प्रदेश के 2 जिले हैं, गुजरात से सीमा बनाते हैं। यहाँ पे ऊपर झाबुआ है जो राजस्थान और गुजरात से, नीचे अलीराजपुर है जो गुजरात और किससे लगाता है, अभी अलीराजपुर ही पढ़ रहे थे ना, अलीराजपुर गुजरात और महाराष्ट्र से सीमा लगती है, किसकी, अलीराजपुर की। तो पहले झाबुआ ही था, अलीराजपुर और झाबुआ एक ही जिला था, लेकिन 17 मई 2008 को 2 जिलों का निर्माण हुआ झाबुआ जिले से। कौन कौन से, एक अलीराजपुर और एक स्वयं झाबुआ। आपको पता है तो अलीराजपुर के अंतर्गत ही जो चंद्रशेखर आजाद है उनकी जन्मस्थली है भाभरा ग्राम। पहले झाबुआ के अंतर्गत आता था, लेकिन जब अलीराजपुर झाबुआ से अलग हुआ तो अब जो चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली है वो अलीराजपुर के अंतर्गत आती है, जो भाभरा ग्राम है, जिसे चंद्रशेखर आजाद ग्राम के नाम, अब नाम चेंज हो गया है उसका, ठीक है। उसके बाद भगोरिया नृत्य, यहाँ की जो जनजाति है उनके द्वारा एक नृत्य किया जाता है, एक हाट लगता है यहाँ पे, हाट मेला, भगोरिया हाट। उसके बारे में भी जब मैं आपको मध्य प्रदेश के प्रमुख मेले पढ़ाऊंगा तब विस्तृत बताऊंगा। भगोरिया नृत्य भगोरिया हाट में होता है, और ये कहाँ है, भगोरिया हाट अलीराजपुर के अंतर्गत लगता है, ठीक है। जनजाति नृत्य है, जनजातियों से संबंधित। कट्टीवाड़ा मयूर अभ्यारण्य, कट्टीवाड़ा मयूर अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, अलीराजपुर में, ठीक है। अलीराजपुर का है ये, मैंने ये आपको ये भोपाल संभाग का है जो मैप बनाया है, उसमें इतने क्षेत्र में, लगभग इतने क्षेत्र में ऐसे दर्शाया नहीं, मैप आप खोल के देखिएगा जब भी मैं आपको पढ़ाऊं। मध्य प्रदेश की जो जिले वाइज मैप है उसमें देखना है अपने को। ये 5 जिले भोपाल के यहाँ है और ये 8 जिले इंदौर संभाग के इधर है, ठीक है। कट्टीवाड़ा मयूर अभ्यारण्य हो गया। उसके बाद हम देखेंगे इसकी सीमा किस किस से लगती है, झाबुआ और अलीराजपुर की गुजरात से, ये भी मैंने आपको अभी बताया। अब देखेंगे हम झाबुआ। झाबुआ क्या है, एक जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है। झाबुआ जो जिला है वहां जनजाति अधिक मात्रा में रहती है।
ठीक है। मेघनगर औद्योगिक केंद्र, जैसे धार का पीतमपुर औद्योगिक केंद्र है, उसी प्रकार झाबुआ का एक औद्योगिक केंद्र कौन सा है? मेघनगर। विभिन्न फैक्ट्रियां यहाँ पे, कंपनियां हैं, ठीक है। औद्योगिक केंद्र, इतनी बात हमें झाबुआ के बारे में याद रखनी है। पहले झाबुआ का भाभरा ग्राम किसकी जन्मस्थली था? चंद्रशेखर आजाद की, ठीक है। लेकिन अब झाबुआ से अलीराजपुर अलग हो गया और जो भाभरा ग्राम था वो अब अलीराजपुर के अंतर्गत आता है, ठीक है। आपको इतना ही झाबुआ के बारे में सामान्य बात याद होनी चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे खरगोन, ठीक है। जो संत सिंगाजी है उनका मेला लगता है खरगोन के अंतर्गत पिपलिया गांव में। पिपलिया एक ग्राम है खरगोन जिले का, उसके अंतर्गत सिंगाजी का मेला लगता है, ठीक है। आपको याद रखना है, जब मैं मध्य प्रदेश के प्रमुख मेले आपको बताऊंगा तब विस्तार से हम पढ़ेंगे, ठीक है। मूंगफली, मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान मूंगफली उत्पादन में किसका है? खरगोन जिले का है, ठीक है। कपास अनुसंधान केंद्र भी है, जैसे ये इधर के क्षेत्र है निमाड़ क्षेत्र, इसमें कपास का उत्पादन बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। बड़वानी, खंडवा, खरगोन, उसके बाद ये बड़वानी में भी सेंधवा मंडी है, कपास की मंडी मैंने आपको बताया था। फिर हम देखेंगे देजला देवड़ा बांध। मूंगफली उत्पादन में कौन सा जिला है प्रथम स्थान मध्य प्रदेश में? खरगोन का। अब हम देखेंगे देजला देवड़ा बांध, कुंदा नदी है, कुंदा नदी के अंतर्गत खरगोन में देजला देवड़ा बांध है। ये जो देजला देवड़ा बांध है कुंदा नदी पर बनाया गया है। इससे संबंधित जो जल परियोजना है, जल विद्युत परियोजना कोई है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश की प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं, सिंचाई परियोजनाएं, विस्तार से एक चैप्टर हमारा रहेगा, ठीक है। कपास अनुसंधान केंद्र आपको पता है निमाड़ क्षेत्र में, ये जो अभी ये है पश्चिमी निमाड़ है, जो खरगोन है ये मैप में यहाँ पे आता है खरगोन, और ये खंडवा इधर आता है, ठीक है। तो इसे पूर्वी निमाड़ बोलते हैं, पूर्वी निमाड़। और ये जो पश्चिम में खरगोन है इसे पश्चिमी निमाड़। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूर्वी निमाड़ के नाम से कौन जाना जाता है, पश्चिमी निमाड़ का के नाम से कौन जाना जाता है, या खंडवा का उपनाम क्या है? तो आपको ऑप्शन में इनमें से एक नाम दिया जाएगा, जो सही हो आपको क्लिक करना है वहां पे, ठीक है। कि अब हम देखेंगे खंडवा। खंडवा को किस नाम से जाना जाता है? सुनहरा जिला। कपास के कारण ही कपास उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में हो जाता है सुनहरा, इसलिए इसे सुनहरा जिला भी कहते हैं, कपास के कारण, ठीक है। पूर्वी निमाड़ के नाम से प्रसिद्ध है। खरगोन था वो कौन सा निमाड़ था? पश्चिमी निमाड़, ठीक। और ये कौन सा है? खंडवा, पूर्वी निमाड़, ठीक है। अब ये दो हस्तियां हैं मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध हस्तियां, वो खंडवा से संबंध रखती है। कौन कौन सी? माखनलाल चतुर्वेदी और किशोर कुमार। माखनलाल चतुर्वेदी एक लेखक थे, राइटर थे या कवि थे, यह आपको मैं बताऊंगा। और किशोर कुमार एक गायक कलाकार थे, ठीक है। तो माखनलाल चतुर्वेदी की कर्मस्थली है, जन्मस्थली नहीं है। इनका जन्मस्थली शायद उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, उत्तर प्रदेश से संबंधित है, उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ था माखनलाल चतुर्वेदी का। लेकिन इनने जो कार्य किया वो किस क्षेत्र के अंतर्गत किया? खंडवा के अंतर्गत। तो इनकी कर्मस्थली क्या है? यहाँ पे रहे हैं माखनलाल चतुर्वेदी खंडवा में, तो माखनलाल चतुर्वेदी की कर्मस्थली है खंडवा, और किशोर कुमार की जन्मस्थली है, ठीक है। जन्मस्थली और कर्मस्थली किस किस की, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो माखनलाल चतुर्वेदी है उनकी कर्मस्थली है खंडवा, और जो किशोर कुमार है उनकी जन्मस्थली है, ठीक है। इतना ही आपको याद रखना है। और आपको ये भी याद रखना है खंडवा और खरगोन है कहाँ कहाँ पे। खंडवा है वो ताप्ती नदी के तट पर है। खंडवा ताप्ती नदी के तट पर है। जो ताप्ती नदी है बैतूल के मुल्ताई से निकलती है, बैतूल जिले के मुल्ताई पहाड़ी है, आसपास का क्षेत्र है, उसे मुल्ताई पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। और कोई ग्राम भी है मुल्ताई, वहां का तहसील या ग्राम में आपको बताऊंगा जब हम मध्य प्रदेश की नदियां पढ़ेंगे, ठीक है। हम तो क्या पढ़ रहे थे हम? कौन से किस नदी के तट पर है खंडवा? मुल्ताई नदी के, ताप्ती नदी के, जो बैतूल की मुल्ताई से निकलती उद्गम स्थान है उसका, ठीक है। और खरगोन, याद रखना है खरगोन नर्मदा और ताप्ती के मध्य में स्थित है। आपको पता है अनूपपुर से नर्मदा नदी निकलती है ये, और इधर
ये यहाँ बैतूल से मुल्ताई से ये अपनी नदी निकलती है, कौन सी? ताप्ती। ये नर्मदा। इन दोनों के मध्य में स्थित है कौन? खरगोन। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम देखेंगे बुरहानपुर। बुरहानपुर के बहुत मुख्य बातें इससे संबंधित जो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। बुरहानपुर ताप्ती नदी के तट पर है। ये खंडवा खरगोन सब आसपास ही है। आप बताएं कि ये बुरहानपुर इधर नीचे आ जाता है, ठीक है। तो आपको देखना है बुरहानपुर किस नदी के तट पर है। सॉरी, खंडवा नहीं है, बुरहानपुर है, ये हमने गलत कर दिया। जो खंडवा है वो उन दोनों नदियों के बीच में है। खरगोन थोड़ा ऊपर आ जाता है, ये खंडवा यहाँ पे आता है, खंडवा है। सॉरी, ये काट लेना और ये लिख लेना कि खंडवा नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में मध्य में स्थित है। और जो बुरहानपुर है वो ताप्ती नदी के तट पर है। ये बुरहानपुर यहाँ है, ताप्ती नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। दक्षिण का द्वार, इसे दक्षिण का द्वार क्यों कहते हैं ये भी हमें याद होना चाहिए कि जब इसका नाम दक्षिण का द्वार है या दक्षिण का द्वार है या दक्षिण का दरवाजा इसे कहते हैं तो क्यों कहते हैं। आपको पता है मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणतम जिला जो है, मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणतम जिला है वो कौन है? बुरहानपुर है। महाराष्ट्र से इसकी सीमा लगती है, ठीक है। महाराष्ट्र से किसकी सीमा लगती है? बुरहानपुर की। इसलिए इसे दक्षिण का द्वार कहते हैं क्योंकि मध्य प्रदेश के जो विभिन्न जिले हैं उनमें सबसे दक्षिणतम जिला कौन सा है? बुरहानपुर है। इसलिए इसे दक्षिण का द्वार या दक्षिण का दरवाजा कहते हैं। नेपानगर न्यूज प्रिंट, नेपानगर न्यूज प्रिंट जो न्यूज के जो पेपर होते हैं कागज, वो भी कहाँ है? कारखाना इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है। उसके बाद हमें देखनी है चांदनी ताप विद्युत परियोजना। चांदनी ताप विद्युत परियोजना किसके अंतर्गत आती है? बुरहानपुर के अंतर्गत। मैं ये भी बताऊंगा कि जो चांदनी ताप विद्युत परियोजना है इससे कितने मेगावाट बिजली का उत्पन्न किया जाता है। वैसे हम विभिन्न मध्य प्रदेश की जो विभिन्न ताप विद्युत परियोजना है, सिंचाई परियोजना है, विस्तार से इनके बारे में लेक्चर रहेगा। तो हमने आज देखा इंदौर संभाग और भोपाल संभाग। भोपाल संभाग के 5 जिले देखे, कौन कौन से? भोपाल, सीहोर, राजगढ़, रायसेन और विदिशा। उसी प्रकार हमने इंदौर संभाग के कितने जिले देखे? 8 जिले कौन कौन से? इंदौर, धार, बड़वानी, ठीक है, बड़वानी, झाबुआ, बुरहानपुर, अलीराजपुर, खंडवा और खरगोन। ये 8 जिले और 8 और 5 13 जिले कंप्लीट हुए। 13 ही जिलों से संबंधित हमने कुछ खास बातें नोट की है, ये आपको याद रखनी है। कल हम जबलपुर संभाग और एक और जबलपुर के संभाग के साथ कोई भी एक और अन्य रीवा संभाग, 2 संभाग का लेक्चर कल रहेगा। ऐसे ही हम पूरे 10 संभाग के साथ हमारे टोटल जिले कंप्लीट करेंगे। तो आपको याद रहना चाहिए कौन सा जिला किस संभाग के अंतर्गत आया है, ठीक है। आज के लिए इतना ही।